Welcome to LK News 83। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों और निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में फर्जी और कूटरचित शैक्षिक डिग्रियों के सहारे वकालत का पेशा चलाने वाले लोगों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां हासिल कर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 35 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये पूरा मामला प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया है। बार काउंसिल के सचिव आर के शुक्ला की तहरीर के आधार पर कुल 100 संदिग्ध अधिवक्ताओं की सूची दी गई है, जिनमें से शुरुआती चरण में 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने और कड़े रुख के बाद सामने आए इस बड़े फर्जीवाड़े से विधिक जगत में हड़कंप मचा दिया है और बाकी बचे आरोपियों पर भी जल्द कानूनी शिकंजा कसेगा। इलाहाबाद से वरिष्ठ संवाददाता उमाशंकर गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई आदेशों में इस बात में डायरेक्शन दिया था बार काउंसिल को, और उच्च न्यायालय ने भी कई केसों में आदेशित किया था कि बार काउंसिल जो फर्जी अधिवक्ता हैं उनको उनकी डिग्रियों को जांच करे, और जांच करने के बाद बार काउंसिल ने पाया कि 105 ऐसे अधिवक्ता हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई और वो वकालत के पेशे में वकालत कर रहे हैं। इससे अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं कि और जो लोग भी हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत किया जाना चाहिए। अभी तक 105 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें 35 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन प्रयागराज थाने में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ आगे कार्रवाई चलेगी। कानूनी कार्रवाई से वो बच नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जो आगे इस तरह के रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो फर्जी डिग्री धारक हैं, कृपया अपने आप को रोक लें, क्योंकि अब ये माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है और कार्रवाई होगी। इसके पहले भी हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। देखिए, पहले भी आदेश किए गए हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार सचिव बार काउंसिल ने एक कड़ा मैसेज देने के लिए उन्होंने एफआईआर करने का फैसला किया है और 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 3/6/26 को एक आदेश हुआ है, रिट याचिका संख्या 12,231/2025 में यह आदेश हुआ है कि जितने अधिवक्ताओं की डिग्री फेक निकली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सत्यापन नियम 2015 के अधीन सत्यापित कराए जाने पर ऐसे अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराई जाए। माननीय उच्च न्यायालय को बार काउंसिल द्वारा सूचना मांगे जाने पर 105 अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई गई थी। उन्हीं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। अच्छा सर, ये आपको ये भी जानकारी होगी कि ये डिग्री कहाँ से कैसे ये लोगों को मिल रही है और रजिस्ट्रेशन भी करवा ले रहे हैं? ये विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिली हुई डिग्रियां हैं। बहुत सारी डिग्रियां तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हैं, जहां आप सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में तो कभी नहीं रहा कि वहां से फेक डिग्री निकलती है। कुछ बीच में अराजक कर्मचारी आए होंगे जिन्होंने ऐसा धंधा शुरू किया और कुछ लोगों को फर्जी डिग्री दिया, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होना चाहिए जिन्होंने फर्जी डिग्री दी। सर, अब तक कितनी एफआईआर हो गई है? ये मुझे वो सही संख्या मालूम नहीं है। मैंने 100 एफआईआर की कॉपी भाई को वहाँ थाना सिविल लाइंस को भेजी थी और मुझे अभी उनकी कोई ये सूचना नहीं प्राप्त हुई कि कितने मामलों में दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि चूंकि 100 एफआईआर एक साथ दर्ज कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप तहरीर छोड़ दीजिए, हम धीरे धीरे दर्ज करा के आपको सूचित करेंगे। अभी वहाँ से कोई सूचना मिली नहीं है। सर, कोई जांच अभी भी जो है, जांच प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी? इसमें नंबर ऑफ ये सत्यापन प्रक्रिया अभी भी जारी है, चूँकि इधर चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का हुआ है और उसकी मतगणना चल रही है। अभी आगे 4 महीने तक मतगणना और चलने की संभावना है, इसलिए वो प्रक्रिया बड़ी धीमी है। अन्यथा वो सतत प्रक्रिया है और सत्यापन होने पर जहां कहीं भी फेक डिग्री जिसकी भी आएगी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उसमें एफआईआर होती रहेगी। इसी में कुछ अधिवक्ता जो है अपना डिग्री को जो है वो सरेंडर कर दिए हैं, क्या ये पंजीयन सरेंडर करने की बात है कि उन्होंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है।
ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने सरेंडर किया है। अगर सरेंडर किया भी है तो एक लंबे समय तक उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है और फर्जी डिग्री के आधार पर पंजीयन कराया है, तो आप अपराध तो उन्होंने किया ही है। अब आगे उसमें क्या कार्यवाही होती है ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पे निर्णय लेंगे। माननीय उच्च न्यायालय निर्णय लेगा। बार काउंसिल भी सदन आहूत करेगी इस पर और आगे एक नीतिगत निर्णय होगा कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए, जिन्होंने सरेंडर किया है और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है।